ये 10 लाख 5 लाख और 3 लाख का जो इनाम रखे है, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इनके पास 800 कर्मचारी जो पगार ले रहे, शहर में काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे। ये तो आज घंटा गाड़ियों को ठेका दे दिए है, एक एक गाड़ी तो हफ्ते हफ्ते गायब रहती है एरिया के अंदर, 4 दिन तक कचरा नहीं उठाते, वैसे ही पड़े रहते। तो करोड़ रुपए जो टेंडर में जा रहा है और करोड़ रुपए की जो गाड़ी वहाँ पे खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने देखेंगे कि ब्रिज को 2 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए टेंडर जो निकाले लाइट का और कलर का, तो क्या काम हो गया? ये क्या कमिश्नर साहब, महापौर और उप महापौर ये अपने जेब के पैसे देंगे कि कारपोरेशन के फंड से पैसे देंगे? ये लोग ने साबित यानी क्लियर नहीं किया। अगर 4 आदमी मिलके एक जाली के अंदर इतना कचरा निकालते हैं, क्या वो आज उनकी पगार, अगर हम पगार की बात करेंगे तो कम से कम एक पगार के ऊपर एक कर्मचारी के पीछे 50,000, 56,000, 60,000 पगार दी जा रही है। इनको बोलो कि गटर बनाना है तो बोलते फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो 18 लाख रुपए इनाम कहाँ से लाके देंगे? ये खुद की गाड़ी 1 रुपए के भाड़े में दे दिए थे। आज बताओ 1 रुपए में क्या आता है? बच्चों को चॉकलेट नहीं आती अच्छी। आप कर्मचारियों की होर्डिंग लगाओ एरिया वाइज, उनके मोबाइल नंबर, फोटो और उनका पद, वो सफाई क्या करेगा? गटर साफ करेगा, झाड़ू मारेगा, दवा छिड़केगा। ये जिस दिन हमारी भिवंडी महानगर पालिका ने काम करेगी, उस दिन समझ लो कि शहर में काम होएगा। दिलशाद भाई, अभी भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्वच्छ भिवंडी के लिए जो 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख का एक इनामी रकम और एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? ये तो वही बात हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी है वो इनाम रख रहे हैं। तो सवाल मेरा यही है कि कर्मचारी क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब कमिश्नर और महासभा में जो ये लाए हैं, ये इससे साबित हो गया है कि शहर में सफाई नहीं हो रही है, कि कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे। तो मेरा जो कुछ साल में समझो जो धरने में बैठ के मैंने सवाल किया था कि 800 कर्मचारी की पगार रोकने का, जिनकी ड्यूटी है उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर रहे। 10 लाख 5 लाख और 3 लाख का जो इनाम रखे है, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये क्या कमिश्नर साहब, महापौर और उप महापौर ये अपने जेब के पैसे देंगे कि कारपोरेशन के फंड से पैसे देंगे? ये लोग ने साबित यानी क्लियर नहीं किए। दूसरा, जिनकी ड्यूटी है 800 कर्मचारी जो यानी 3 से 4 करोड़ रुपए जो हर महीने जो फर्जी निकल रही है, इनके ऊपर ये आज तक रोक नहीं लगाए। हमने धरने पे बैठे थे, उसके बावजूद भी रोक नहीं लगी है। हमने नाम भी दिया है कि ये इतने काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं रोक लगी। और शहर के अंदर जो सफाई को लेकर जो मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, ये हर साल पैसा आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से शहर को शुद्ध अच्छा बनाने के लिए। तो पैसा किधर खर्च हुए? अभी आपने देखेंगे कि ब्रिज को 2 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए टेंडर जो निकाले लाइट का और कलर का, तो क्या काम हो गया? इससे क्या कर साबित कर रहे? जो काम शहर के अंदर होना चाहिए, ये उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। मसला ले लो, अगर एक कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटा है, तो 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी करने का कोई सिस्टम है? हमने 2019 में मांगनी किया था, बाकायदा 21 तक उस पर लड़ाई भी लड़े कि शहर के सफाई कर्मचारियों को वार्ड के अंदर हर जगह उनका फोटो लगाया जाए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पद, ये झाड़ू मारने वाला है, ये गटर साफ करने वाला है, ये दवा छिड़काव करने वाला है। ये सारी चीज़ों को हमने मांगनी किया था कि हर कर्मचारियों का जिधर जिधर उनकी ड्यूटी है उनका फोटो लगाया जाए, नंबर लिखा जाए। ये लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। शहर के अंदर खुद के इनके पास घंटा गाड़ी है, लेकिन सारे घंटा गाड़ी डंपर जीसीबी प्राइवेट में रखकर, और ये यानी खुद की गाड़ी कचर कुंडी में खड़ी है, बंद पड़ी है, करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी गई और प्राइवेट आदमी रख के काम करा रहे। इनके पास 800 कर्मचारी जो पगार ले रहे, शहर में काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे। जिनकी गटर साफ करने की ड्यूटी है, अगर 4 आदमी मिलके एक जाली के अंदर इतना कचरा निकालते हैं, क्या वो आज उनकी पगार, अगर हम पगार की बात करेंगे तो कम से कम एक पगार के ऊपर एक कर्मचारी के पीछे 50,000, 56,000, 60,000 पगार दी जा रही है। जो नए लोग लग रहे हैं उनको भी 25-30 हजार होगी। जो पुराने लोग हैं उनको 50 के ऊपर उनकी पगार है, वो 500 रुपये का भी काम नहीं कर रहे। तो ये सब मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे। अगर इन सबको, अगर मेरे हिसाब से अगर 50,000 एक कर्मचारी की पगार है, अगर हमने उसको हटा दिए और 600 रुपये में एक कर्मचारी को अगर रखेंगे, तो उतने में 3 कर्मचारी काम करेंगे, तो ये पगार भी बचेगा। और जो कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करने की बजाय वो 1 घंटा ड्यूटी करते एरिया में, अगर 8 घंटा कर कर्मचारी एरिया में ड्यूटी करने लगे, झाड़ू मारने वाला 8 घंटा अगर झाड़ू मारेगा, तो सोचो शहर किधर जाएगा? क्या इसके ऊपर मुकादम, इंचार्ज, कमिश्नर, उप कमिश्नर, महापौर, नगर सेवक ध्यान दे रहे? अरे 8 घंटा ड्यूटी है,
अगर 8 घंटा का ड्यूटी सही से कर्मचारी काम करेगा तो हर गली में झाड़ू लगेगा। ये 8-7 बजे हाजिरी तो लगाते हैं, वार्ड में कितने बजे पहुंचते हैं, ये वार्ड से कितने बजे घर पे जाते हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान है? दिलशाद भाई, अभी आपने जो बोला शुरू में, मैं बीच बीच में कई सारे सवाल नोट किया, तो आप जो बोल रहे हो कि फंड नहीं है, कहाँ से देंगे, तो इस पर मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि फंड नहीं है से मुराद क्या है आपकी? अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। आप इनको बोलो कि चैम्बर लगाना है, इनको बोलो कि गटर बनाना है, तो बोलते फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो ये 18 लाख रुपए इनाम कहाँ से ला के देंगे? ये कारपोरेशन की निधि से देंगे या स्वच्छ भारत अभियान की जो निधि आएगी उसमें से देंगे, ये कमिश्नर के पगार में से देंगे, या महापौर के पर्सनल पैसे से आएगा, या उप महापौर के से आएगा? किसके पैसे से ये 18 लाख रुपए का इनाम रखे? इसका जानकारी आपने मांगा है या उन्होंने बताया कि 18 लाख का जो इनाम रखे वो कहाँ से आएगा? और आप इस पे ध्यान दिया कि अभी कुछ महीना पहले बारकोड लगाया गया था, उसका टेंडर दिया गया था, घर घर पे बारकोड, कि आपके घर से कचरा लेने आएंगे, आप खाली स्कैन करके भेजना। वो चालू हुआ? उस पर कितना खर्चा किया गया? करोड़ रुपए का टेंडर था वो, उसके ऊपर खर्चा हुआ करोड़ रुपए। क्या उसके ऊपर बात हुई? क्या शहर के अंदर कचरे का डब्बा रखा हुआ कहीं है? घंटा गाड़ी खुद की होने के बाद कहीं घंटा गाड़ी खुद की चल रही है? ये जो अभी आप बोल रहे हो कि कचरे का डब्बा, तो उसमें इनाम में ये भी है कि गीला कचरे का डब्बा अलग होगा, सूखे का अलग होगा, लेकिन ऐसा डब्बा कहीं दिखता नहीं, मतलब इस पे खर्चा हुआ ही नहीं है। और अभी अपनी जब बात हो रही थी तो भी आपने बताया कि मतलब कुछ 4 डब्बे आए थे स्टील के, और उसका भी अच्छा खासा फंड था। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि स्टील के जो डब्बा आए थे, मैंने वो टाइम ध्यान दिया था, असल में कागज देना मेरे ध्यान से उतर गया। आप देखो कि जो लस्सी वाला जूनी म्यूनिसिपालिटी सामने जो लस्सी वाले है, वहां पे मैंने एक डब्बा देखा था और एक का स्टील की तरफ देखा था। 2-3 जगह वो डब्बा मैंने देखा था स्टील का लगाया गया था, टाकी वाला, बाकी और कहीं तो लगा नहीं शहर में ना इनके पास। अच्छा, इनके पास जब मिसाल ले लो, आज 1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे, जब अंटोनी कंपनी, भूमिका कंपनी जब आई थी तो डब्बा भी उनका, गाड़ी भी उनकी, सारा चीज उनका रहता था, और सारा काम करते तो 24-24 घंटा। ये तो आज घंटा गाड़ियों को ठेका दे दिए है, एक एक गाड़ी तो हफ्ते हफ्ते गायब रहती है एरिया के अंदर, 4-4 दिन तक कचरा नहीं उठाते, वैसे ही पड़े रहते। करोड़ रुपए जो टेंडर में जा रहा है और करोड़ रुपए की जो गाड़ी वहां पे खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर बात करो ना आप। ये खुद की गाड़ी 1 रुपए के भाड़े में दे दिए थे, आज बताओ 1 रुपए में क्या आता है? बच्चों को चॉकलेट नहीं आती अच्छी, वो 1 रुपए में गाड़ी दे दिए। ये कौन सी बात कर रहे हो आप जो 1 रुपए में गाड़ी दी है? ये घंटा गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने भाड़े पे दिया था, खुद की गाड़ी। क्या है ये मामले को थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो निधि आई थी, उन्होंने 30 घंटा गाड़ी और 20 आरसी कुछ ऐसे खरीदे थे, तो 50 गाड़ी खरीदे थे, उनका कागज मेरे पास है। 1 घंटा गाड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपया थी और बड़ी रही कुछ 10 के ऊपर है, तो ये खरीदे थे। उसके बाद इन्होंने खुद नहीं चलवाए, जबकि इनके पास ड्राइवर खुद है, महानगर पालिका के पास खुद के ड्राइवर भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको 1 रुपए में भाड़े में दे के और उसको गाड़ी दे दिए। अब बताओ 1 रुपया भाड़ा क्या होता है? यानी तुम 6.5 लाख की गाड़ी ये जो बात आप बोल रहे हो पूरी तरह से मतलब ऑथेंटिक बात है ये आपकी? आप एग्रीमेंट निकाल लो, उनका टेंडर निकाल लो जो उन्होंने टेंडर दिया है। तो 1 रुपया भाड़ा मतलब क्या आया था ये? कुछ अब मुझे नहीं मालूम वो क्या था, मतलब 1 किलो कचरे में था, इस तरह का कुछ मामला? अरे गाड़ी का साथ भाड़ा था वो। मतलब आप पूरी तरह से श्योर हो इस बात पे? अरे यार मेरे भाई, तुम टेंडर कॉपी तो निकालो इनकी। आज वो गाड़ी खड़ी क्यों है? वो गाड़ी सड़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब हमने उनके पूछे कि भाई इसके ऊपर आपने क्या किया, आपको FIR तो कार्रवाई करने का आदेश हुआ है? तो बोलते भाई कोड मीटर हो गया। अब बताओ, खुद की गाड़ी के लिए कोड मीटर हो गया। तो ये सब जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जो खेल हो रहा है, मैं भिवंडी की जनता को इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको पैसा गुमराह करने की तम पूरी हर चीज पे लगे रहते हैं। शहर को जो चाहिए, इनसे सवाल करो कि आपकी जो कर्मचारी है वो 8 घंटा ड्यूटी नहीं करते, वार्ड के अंदर नहीं आते। आप कर्मचारियों की होर्डिंग लगाओ एरिया वाइज, उनके मोबाइल नंबर, फोटो और उनका पद, वो सफाई क्या करेगा, गटर साफ करेगा, झाड़ू मारेगा, दवा छिड़केगा। ये जिस दिन हमारी भिवंडी महानगर पालिका ने काम करेगी,
उस दिन ये समझ लो कि शहर में काम होएगा। और नहीं तो इसी तरीके का कितनी भी महासभा आ जाए, कितने भी लोग कर ले, इसके ऊपर कोई काम होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा ऐसा इलाका है कि जहाँ आज तक झाड़ू नहीं लगता है। आप देखो, सर्वे करो, अभी रोड के ऊपर धूल मट्टी पोड़ी लगे रहती है, उसको कोई साफ करने वाला नहीं। रोड के किनारे पत्थर मट्टी सब जमा है, यहाँ तक कि गटरें जाम हो जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। इसके अलावा आप देख लो, अभी एक 25 लाख की जब गाड़ी खरीदे थे रोड पे साफ करने के लिए, वो गाड़ी 1-2 बार मैं देखा था नजराना उधर पे, उसके बाद गायब हो गई वो गाड़ी 25 लाख वाली। अभी एक रोबोट खरीद के लाए कहीं से, लाने वाले हाँ नहीं शायद आ गई है शायद, अभी प्रपोजल में। अच्छा वो आएगी, वो क्या करेगी डेनिस, जो आपने जो टेंडर दिया है जल का लाभ मल का लाभ के नाम पर, हाँ जो घर पट्टी के साथ उसूल ले हो, तो वो जो आपने जो डेनिस लाइन वाले को ठेका दिया है, हाँ देखो आजकल बहुत गाड़ी आई है, तो वो सब पब्लिक के ही पैसे घर पट्टी से वसूली जा रही है। लेकिन शहर के अंदर काम किसका हो रहा है? अभी आप बिल्डिंग वालों का, अभी जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे कचरा पड़ा तो प्राइवेट में आ जाता है, तो तुम घर पट्टी के साथ तो जल का लाभ भी ले रहे हो, मल का लाभ ले रहे हो, सफाई का 600 ले रहे हो, तो वो प्राइवेट कैसे रहेगा? घर पट्टी के साथ ले रहे हो ना 600 रुपया। तो ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है। हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारे से टैक्स बराबर लेंगे। तो ये शहर की जनता को समझना चाहिए कि हमारे नगर सेवक जो जीत के आए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, सवाल करने वाले लोग किसी भी पार्टी को अच्छे नहीं लगते। सारे पार्टियां मिलकर सवाल करने वाले लोग को टिकट नहीं देगी।